बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। STV की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे PDM के फ़साद और जनाजे के बारे में कि PDM किस तरह इस्तीफ़ा मांगने आई थी, फिर इस्तीफ़ा देने की बातें करने लग गई। जिस असम्बली को जाली और मौलाना फजलुर रहमान के नज़दीक नाजायज़ और हराम करार दिया जा रहा था, अब उसी असम्बली के इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं उसी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं यही लोग। और आगे चल के बात करेंगे हम फ़ॉरेन फंडिंग केस के बारे में कि जो हलवा मौलाना साहब पकाना चाह रहे थे मरियम सफदर और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, वो हलवा अब इन्हीं के गले फिट होने जा रहा है। पर इन सब बातों से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल का आइकन भी दबा दीजिए। तो बात करते हैं, आजकल जो पाकिस्तान में बैरूनी ताकतों ने अपने आला कार, अपने चमचे लॉन्च किए हुए हैं, यानी कि PDM की सूरत में जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली 11 जमातें एक परचम के नीचे खड़े होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने मफाद की खातिर जो ये करतूत और गंद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में। PDM आज से 5-6 महीने पहले निकली थी जी, इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे, इमरान खान और इसकी हुकूमत और ये असम्बलियाँ जाली हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जी ये असम्बलियों पर मैं लानत भेजता हूँ, ये असम्बलियाँ हैं ही हराम। वो ये बात भी जानते थे कि इसी असम्बली के अंदर उनका अपना बेटा भी पीली टोपी पहनकर बैठा हुआ है। बात करते हैं इनके फसाद की। इन्होंने बात शुरू की जी कि हम इमरान खान को दिसंबर नहीं देखने देंगे। फिर मरियम सफदर साहिबा ऐलान करती हैं जी 14 दिसंबर आर होगा या पार होगा इंशाल्लाह। फिर 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक उन्होंने डेडलाइन दे दी कि 31 दिसंबर को इमरान खान का आखिरी दिन होगा और इमरान खान की हुकूमत को हम गिरा देंगे और 31 दिसंबर आर होगा या पार होगा। फिर हुआ कुछ यूँ, आप सबके सामने, आप सबको मालूम है कि 31 दिसंबर लाहौर में जलसा करती है PDM और लाहौर वाले ही नहीं आते उनके जलसे में, यानी कि मुस्लिम लीग अपने शहर, अपने गढ़ में ही बुरी तरह गंदी हो गई और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही उस जलसे के बाद। और उस जलसे के बाद मरियम साहिबा इतना इनकलाबी बन रही थी और उन्होंने क्या बयान दिया था कि जी ठंड की वजह से लोग नहीं आए, जैसे कि इनकलाब ठंड या मौसम की शिद्दत देखकर लाया जाता है, और यहाँ पर मरियम साहिबा के इनकलाब को लग गई ठंड। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर पीपल्स पार्टी ने अपने गढ़ यानी कि लाड़काना में एक जलसा किया और उसी जरदारी साहब ने ऐसी चाल चली कि जो एक दूसरे के ऊपर सारी ज़िंदगी थूक रहे थे, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ का थूका हुआ उधर उनको चटवाया। यानी कि मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इसी काबिल हैं, ये लोग इसी काबिल हैं कि किस तरह हमको बेवकूफ़ बनाते रहे। माजरत के साथ पर मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी आज की इस वीडियो में। वहाँ पर तख्त लाहौर की शहजादी साहिबा आती हैं और अपने बाप की ही सियासत के ऊपर आके वो रद्द कर देती हैं और उन्हीं की सियासत का जनाजा वहाँ पे निकाल देती हैं पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाकर। मतलब कि जरदारी साहब यहाँ पर विन विन सिचुएशन में रहे, विन विन पोजीशन में रहे। वो पीछे बैठ के सब कुछ एंजॉय करते रहे, ना उस जलसे में आए ना किसी जलसे में गए, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में बैठे ये सारा तमाशा देखते रहे, ये सारा एंजॉय करते रहे और मुस्लिम लीग नून का जनाजा अपने हाथों से निकाल कर अपने घर में बुलाकर एंजॉय करते रहे। जरदारी साहब वाकई सब पे भारी हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया। और मौलाना फजलुर रहमान को फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और उनको मुख्तलिफ लालचें दी गई और उनको आगे लगा के मदरसे के बच्चे, क्योंकि बाकी लोग तो आ नहीं रहे, मदरसे के बच्चे तो मासूम हैं, उनको तो जो कारी साहब बोलेंगे उन्होंने वो लाजमी करना ही करना है, उनके लिए हरफ़े आखिर हो जाता है वो। और उनको लाया गया इन सारे जलसों के अंदर अपनी तादाद शो, अपने मैन पावर शो करने के लिए, पर फिर भी जलसे हुए नाकाम। पर इस सारी नाकामी के अंदर अगर कोई कामयाब हुआ तो वो है पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब, जिन्होंने साबित कर दिया कि वाकई अगर किसी ने सियासत सीखनी है ना, मैं तो ये बोलूँगा कि इमरान खान से भी बड़ा अगर कोई सियासतदान इस पाकिस्तान में मौजूद है ना तो वो जरदारी साहब हैं। बेशक वो जैसे भी हैं पर उन्होंने अपना मफाद भी निकाल लिया, पूरे पंजाब के सामने नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा भी निकाल दिया और 27 दिसंबर को मरियम नवाज शरीफ के मुंह से लाड़काना जिंदाबाद और पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा निकलवा कर तख्त लाहौर और मुस्लिम लीग के ताबूत में आखिरी कील भी उन्हीं की महारानी यानी कि मरियम सफदर के ज़रिए लगवा दी जरदारी साहब ने। शुरू में PDM में नवाज शरीफ को पूरी तरह लॉन्च किया गया। नवाज शरीफ ने हमारे कौमी इदारों, हमारे पाक आर्मी और दूसरे कौमी इदारों के ऊपर अपने बुग़्ज़ निकाला, अपना गुस्सा निकाला और अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ ऐसी तकरीर की कि जिसकी वजह से पंजाब के लोगों ने उनको
रद्द कर दिया, उनकी सियासत को दफना दिया, क्योंकि पंजाब में हर दूसरे घर में एक बंदा फ़ौज के अंदर है और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि अपने ही इदारे के ऊपर उंगली को बर्दाश्त कर सकें, जो कि नवाज शरीफ ने की। और ये सबसे बड़ी गलती की और करवाई किसने? वही मलका यानी कि मरियम सफदर ने। मरियम सफदर ने, हिस्ट्री है, तारीख गवाह है कि मरियम सफदर में जिस चीज़ में हाथ डाला उस चीज़ में ही नुकसान हुआ और मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मुस्लिम लीग के पुराने बाबे यानी कि पुराने दिमाग और जहीन लोग जो कि अरसा दराज से उनके साथ हैं, ये सारी बातें नवाज शरीफ तक पहुंचा रहे हैं कि इसको रोक लो, इसने आपका बेड़ा गर्क किया, अब रही से ही कसर भी ये निकाल देगी और मुस्लिम लीग एक माजी की तारीख में डूब जाएगी और एक माजी की कहानी बन जाएगी और मुस्लिम लीग का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। पीडीएम की बात करते हैं। पीडीएम ने जी इमरान खान से हम इस्तीफ़ा लेंगे, फिर इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देंगे। फिर मैंने बोला था, मैंने एक वीडियो भी ये बनाई थी और मैंने ट्विटर पे भी मरियम औरंगज़ेब और मरियम सफदर को ट्वीट करके ये चैलेंज किया था कि अगर आप में हिम्मत है, ज़रा भी अगर आप में हिम्मत है तो इस्तीफ़े दे के दिखाएँ। फिर हुआ कुछ यूँ कि इन्हीं के पार्टी के 2 बंदों के इस्तीफ़े, यानी कि उनमें से एक मरियम साहिबा का अपना जेठ का इस्तीफ़ा पहुंच गया कौमी असम्बली के स्पीकर के पास मंजूरी के लिए। जैसे ही उन 2 मेंबरान को पता लगा कि इस्तीफ़ा हमारा पहुंच चुका है कौमी असम्बली के स्पीकर के पास यानी कि असद कैसर के पास मंजूरी के लिए, तो उनकी टांगें कांपने लगी, उनको आ गया पसीना और वो दौड़े भागे पहुँचे स्पीकर कौमी असम्बली के पास और उनसे जाके बोला कि ये हमने इस्तीफ़ा तो अपनी पार्टी क़यादत को दिया था, क्योंकि अवाम को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर इस्तीफ़ा किसी ने अपनी नशिस्त से देना है तो वो अपने हाथ से लिख के कौमी असम्बली के स्पीकर के नाम इस्तीफ़ा भेजता है, ना कि मरियम साहिबा या फिर नवाज शरीफ या इन दूसरे तीसरे लोगों के नाम इस्तीफ़ा भेजा जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वाकई इस्तीफ़ा देना हो तो कौमी असम्बली के स्पीकर के नाम अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भिजवाया जाता है। पर यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून ने अपने सपोर्टर बेचारे जहनी मफलूज लोगों को बेवकूफ़ और चूना लगाने की कोशिश की सारे। और फिर मरियम साहिबा ने आकर अपने मेंबरान को बोला कि जी आपका इस्तीफ़ा पहुंच गया है तो अब आप इस्तीफ़ा वापस ना लो, बल्कि आप स्पीकर को बोलो कि हमारा इस्तीफ़ा मंजूर करो, ये पड़ा हुआ है इस्तीफ़ा। ऐसे गरूर और तकब्बुर में वो साहिबा ने ये बात की, पर उसको ये मालूम नहीं था कि अपने ही घर में इसकी नहीं सुनी जाएगी, अपने ही जेठ के हाथों जलालत का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन ही जेठ साहब ने जाके कौमी असम्बली के पाँव पकड़ लिए और जाके सारा किस्सा सुना दिया कि भाई मैंने आपको इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैंने तो मलका साहिबा को खुश करने के लिए और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तीफ़ा मलका साहिबा को दिया था, लिहाजा मेरा इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए। ये तो इनके औकात है, बातें करते हैं ये बड़ी बड़ी, पर अपनी टांगें कांपने लग जाती हैं इस्तीफ़ों का नाम सुनकर। मैंने तब भी बोला था ये मर जाएंगे पर कभी किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं। पीपल्स पार्टी इतनी बेवकूफ़ और जाहिल नहीं है कि वो अपनी हुकूमत सिंध में अपनी हुकूमत को लात मार के इन शरीफों की बातों में आकर बेवकूफ़ बन के अपनी हुकूमत में से इस्तीफ़ा दे दें। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं जी कि अगर ये असम्बलियाँ जाली थी, अगर ये हुकूमत जाली थी, तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में मरियम साहिबा जो कि नारा लगाती थी इमरान जरदारी भाई भाई, इमरान को वोट दोगे तो जरदारी को निकलेगा, जरदारी को वोट दोगे तो इमरान खान को जाएगा, ऐसी बातें 2018 के इलेक्शन से पहले वो हर जलसे में किया करती थी। पर अब कुदरत का खेल देखें कि इसी महारानी के अपने अल्फाज इसी के मुंह के सामने आ गए हैं और अब मरियम साहिबा ने ऐलान किया है कि जी हम ज़िमनी इलेक्शन में पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि नवाज जरदारी भाई भाई, मरियम बिलावल भाई भाई बन के इलेक्शन लड़ेंगे और हम वहाँ पर पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। मतलब जो बातें इन्होंने आज तक की सारी झूठी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की, सिर्फ़ और सिर्फ अपना माल अपना पैसा बचाने के लिए की। अब बात करते हैं फॉरेन फंडिंग पे। फॉरेन फंडिंग पे जी जब इन्होंने देखा पीडीएम ने जी हमारा तो ना सीफों की दाल गली, ना अवाम हमारे नारे में हमारे बयानिए में हमारे साथ निकले, क्योंकि अवाम में अल्लाह का शुक्र है इतना शऊर आ चुका है कि वो इनको बहुत अच्छे से जान चुके हैं, इनकी मकारियों इनकी चलाकियों को बहुत अच्छे से भांप चुके हैं। उन्होंने इनका साथ नहीं दिया तो फिर वो मज़हब का कार्ड खेलने लग गए जी। इमरान खान और दूसरा तीसरा जी यहूदी एजेंट है, और फिर उनको कहीं से 1-2 पर्चियाँ मिल गई जिसके ऊपर 500
और $720 डोनेशन दी गई है पीटीआई को चंद अफराद की तरफ से, जो कि ये मरियम साहिबा और जिसको कोट करते आ रहे हैं हमारे मौलाना साहब ट्रक की बत्ती के पीछे रख के, क्योंकि इतनी अक्ल तो उनमें है नहीं कि वो खुद अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकें। मरियम साहिबा ने वो पर्ची दिखा दी जी कि ये फॉरेन फंडिंग आई है इमरान खान को और यहूदी एक लॉबी है उसके ज़रिए। भाई आप अपने दिमाग से सोचें। हालांकि इस वीडियो का जिस बंदे ने वो पैसे भेजे हैं उसने आके बता दिया है कि ये किसी यहूदी एजेंसी या किसी यहूदी कंपनी ने नहीं बल्कि हमने भेजे हैं। वो बंदा भी मंजर आम पर आ चुका है, वो चौधरी साहब हैं। उन्होंने आके अपनी ऑन कर लिया है कि ये मैंने पैसे दिए थे। अब बात करते हैं यार, थोड़ा सा अगर हम अपने दिमाग से सोचें तो हमें भी ये बात वाज़ेह हो जाएगी और समझ आ जाएगी कि यार अगर कोई बाहर का बंदा फंडिंग करेगा तो वो क्या $100 में करेगा, $520 करेगा, या वो अरबों रुपए में करेगा। यहाँ पर मैं बात पूछूंगा मरियम साहिबा से कि अगर आप फॉरेन फंडिंग की बात करती हैं तो क्या आप भूल गई 90s का दौर जब आपके वालिद ने बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली थी, उनसे पैसे लिए थे। और क्या ये दुनिया नहीं जानती बल्कि आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये बात बेनज़ीर की स्टेटमेंट असम्बली के अंदर मौजूद है। उन्होंने खड़े होकर बोला था कि नवाज शरीफ कहाँ से फंडिंग ले रहा है और किसका आलाकार बना हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान को कहाँ से फंडिंग आ रही है। ये सब भी बातें सब जानते हैं। कोई इतना बेवकूफ़ आज के दौर में नहीं है कि आप 90s का ज़माना समझते हुए आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे। पर जब इमरान खान ने बोला कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो मामला है ये केस तो ऑन एयर टीवी पर लाइव इसका केस को सुनना जाए, और मैं इसकी पूरी सपोर्ट करता हूँ और पूरी मैं चाहूँगा कि पूरी पाकिस्तानी आवाम को पता लगे कि कौन कौन सी जमात ने कहाँ से काला धन और हड्डियाँ लेकर पाकिस्तान का सौदा किया और कहाँ से बैरून मकासिद का तहफ़्फ़ुज़ किया। जब से इमरान खान ने ये बात की कि मैं इसके साथ हूँ और इलेक्शन कमीशन का पूरा साथ दूंगा और चाहूँगा कि इसकी ऑन एयर सारी हायरिंग हो और सारी पाकिस्तानी अवाम को पता लगे, तब से पीडीएम के गुब्बारे से भी हवा निकल गई, ठुस फुस हो के बैठ गए। मरियम साहिबा का भी कोई बयान नहीं आ रहा और अपने मफरूर बाप जो उनके लंदन में बैठे हुए हैं उनका और ना ही उनके बेटों की तरफ से फ़ॉरेन फंडिंग के बारे में कोई बयान आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, फ़ॉरेन फंडिंग का मास्टरमाइंड यानी कि इसहाक डार जो कि रिश्तेदार है नवाज शरीफ का, उसका भी अब इस बारे में कोई बयान नहीं आ रहा। जब से इमरान खान ने ऐसा बयान दिया है तब से ये ठुस होकर बैठी हैं। पर मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं, इस मामले को अब आगे जाना ही पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन भी इस मामले को देखेगा। पर इसमें अब पीडीएम अपने किए हुए करतूतों पे, यानी कि जो पंजाबी में कहावत है कि थूक कर चाटने वाली मिसाल है, वो ही करते हुए ये असम्बली जाली है, ये असम्बली हम नहीं मानते। अब उसी के असम्बली के सेनेट इलेक्शन लड़ने जा रही है तमाम पार्टियां। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने बोला कि हम ना तो इस्तीफ़ा देंगे और ना ही मैदान छोड़ेंगे इमरान खान के लिए सेनेट का कि वो क्लीन स्वीप कर जाएँ। पीपल्स पार्टी के बैकफुट पे जाने के बाद मरियम साहिबा और उसके अखबारियों को भी थोड़ी अक्ल आई तो उन्होंने भी बोला कि हाँ नहीं, असम्बलियाँ बेशक नाजायज़ हों पर हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब वो सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, यानी कि फिर अपनी बात से मुकर गए। इमरान खान को यूटर्न खान कहते हैं, पर इनसे बड़ा यूटर्न अपने मुफाद के लिए लेने वाला पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। मैं फिर चैलेंज करूँगा पूरी पीडीएम क़यादत को कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में ज़रा सी भी अखलाकी जुर्रत है तो ना लड़ें ज़िमनी इलेक्शन, बल्कि दें इस्तीफ़ा। जैसा कि आपका पीडीएम का मंशूर है कि जी हम इस्तीफा देंगे, अब देन। अब क्यों टांगे कांप रही हैं, अब क्यों पसीने आ रहे हैं ठंड के अंदर? इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं होती। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत अगर आप में होती तो अभी तक आप इस्तीफे दे चुके होते। पर अपनी लगी, अपने आते हुए पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। आप सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप किसी सूरत ना इस्तीफ़ा देंगे और ना ही ये हुकूमत कहीं जाने वाली है। इंशाल्लाह ये हुकूमत ये 5 साल भी पूरे करेगी और आने वाले 5 साल भी पूरे करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।